ज्योतिषाचार्य पूजा गुप्ता एक सर्टिफाइड और क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर हैं। उन्होंने भारतीय विद्या भवन नई दिल्ली से ज्योतिषाचार्य की उपाधि हासिल की और टैरो कार्ड के प्रेडिक्शन से बहुत से लोगों के जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लाई हैं। पूजा जी लाइव रेडियो शो आरजे राहुल मकिन के साथ 104 FM पर बहुत ही सुप्रसिद्ध हैं। इस शो के द्वारा पूजा जी भारतीय संस्कृति को ज्योतिष विद्या के माध्यम से समझाती हैं कि कैसे हम जीवन में फैसले ले सकते हैं। तो चलिए हम भी मिलते हैं पूजा गुप्ता जी से और जानते हैं उनके बेहतरीन गाइडेंस के बारे में जो हमारे जीवन को ज्यादा खूबसूरत और आसान बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूजा गुप्ता है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। मेरा पर्पस यही रहता है कि मैं सबको इस बारे में बता सकूं कि हम कितने ब्लेस्ड हैं, हम कितने लकी हैं कि भारतीय संस्कृति की जो देन ज्योतिष विद्या हमें मिली है, जो हमें टाइम टू टाइम गाइड करती है कि कैसे हम अपने जीवन की राह में डिसीजंस ले सकते हैं, कुछ दशा पैटर्न को फॉलो करके कि कौन सा टाइम हमारा अच्छा है, कौन सा खराब है, थोड़ा रुकना चाहिए। अगर हमें इतनी गाइडेंस मिल जाती है तो हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती है। 2020 डेफिनेटली हम ये साल अपनी पूरी ज़िंदगी भूलने वाले नहीं हैं। इस साल ने हमें बहुत सारी मुश्किलें, दिक्कतें भी दिखाई। हमारी हेल्थ, हमारी वेल्थ, रिलेशनशिप्स सब में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। लेकिन जैसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है ना कि हर मुश्किल समय में हमें कुछ सीखने को भी मिलता है, ऐसे ही इस साल भी हमने बहुत कुछ सीखा। कैसे अपने परिवार के साथ रह के, जब लॉकडाउन था तो कैसे उन मोमेंट्स को चुराना जो हम अपने बिजी शेड्यूल में जो टाइम हम नहीं निकाल पाते अपनी फैमिली के साथ, कैसे जो हमारे थोड़े थोड़े रिसोर्सेज हैं उसमें खुश रहना। ये एक्चुअली वो टाइम था जब हमने पूरी लाइफ में ये महसूस किया होगा कि हम कितने लकी हैं। हमने उन चीज़ों पे ध्यान दिया होगा जो एक्चुअली हमारे पास हैं। लेकिन ये साल तो निकल गया, अब हमें अगले साल की तैयारी करनी है। पेंडेमिक ने वैसे ही हमें बहुत ज़्यादा हिला दिया है हर तरीके से। तो अब आने वाले साल के लिए हम क्या क्या तैयारी करें, हम क्या क्या सोचें कि जो हमारी अगली जर्नी है वो अच्छी जाए। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए। टैरो कार्ड की हेल्प से हम गाइडेंस लेंगे डिफरेंट ज़ोडिएक साइंस के लिए, जो 12 ज़ोडिएक साइंस हैं, जिसमें हम हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप पर चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे एरीज यानी मेष राशि की। एरीज बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, इनमें बहुत पैशन होता है। इनके लिए 2 मिनट भी आराम से बैठना बहुत मुश्किल होता है। अपनी फैमिली को लेके बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, लेकिन गुस्सा भी बहुत करते हैं। तो एरीज को अपने गुस्से पर काम करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि इनका 2021 हेल्थ को लेके कैसा जाएगा। तो हेल्थ के लिए जो गाइडेंस एरीज के लिए आई है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, रिसर्च करेंगे हेल्थ के लिए। लेकिन इनको ये ध्यान रखना है कि काम करते हुए अपने गोल्स को फॉलो करते हुए अपनी हेल्थ को नज़रअंदाज ना करें। कि जैसे होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करे जा रहे हैं, काम में बिजी हो गए, लेकिन हेल्थ कहीं पीछे रहेगी। ऐसा नहीं करना है। और आप देखेंगे कि आप लोगों को गाइड भी करेंगे। जो मैंने आपसे पहले कहा कि आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे या चीज़ों को समझेंगे, जैसे अगर योगा है या मेडिटेशन है, इसके बारे में जानेंगे और अपनी फैमिली को और फ्रेंड्स को गाइड भी करते रहेंगे। वेल्थ, पैसों के लिए ये साल बहुत अच्छा है। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और जैसा मैंने पहले भी कहा कि एरीज में बहुत पैशन होता है, एनर्जी होती है। तो जो अपॉर्चुनिटी आएगी आप एकदम रेडी रहेंगे उसे ग्रैब करने के लिए। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि आपके माइंड में कोई नया वेंचर, कोई नया प्रोजेक्ट है भी और इस साल आप उस पर एक्शन लेंगे और मिड ऑफ द ईयर तक आपको उसका रिजल्ट मिलने भी लग जाएगा। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। एरीज पैशनेट होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप में एफर्ट करते हैं, लेकिन सामने वाले पार्टनर से भी उतना ही एक्सपेक्ट करते हैं। और जब वो नहीं मिलता ना उतना, तो फिर वो परेशान हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप जो भी अपने रिलेशनशिप में एफर्ट डालें, ये सोच के डालें कि वो आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। और अगर आपका पार्टनर रेसिप्रोकेट नहीं करता, वैसा नहीं करता, तो उसको थोड़ा टाइम दे। वैसे भी पेंडेमिक अभी निकला है, सब लोग डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में हैं। तो एकदम से डिसीजन ना लें कि जितना मैं एफर्ट कर रहा हूँ वो सामने वाला पार्टनर नहीं कर रहा, तो उससे नाराज ना हो जाए। पेशेंस रख के चले रिलेशनशिप्स में। अब हम बात करेंगे ऋषभ, टॉरस राशि की।
टॉरस बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होते हैं, बहुत जल्दी लोगों से अटैच नहीं होते, ब्यूटी लवर होते हैं। इनको हर चीज़ में जब तक वो ब्यूटीफुल ना लगे इन्हें अच्छी नहीं लगती। घर में, किचन में, ऑफिस में या जो भी इनका वर्किंग स्पेस है, ये पहले उसको सुंदर बनाते हैं फिर काम करना शुरू करते हैं। अब इनका 2021 हेल्थ वाइज बहुत ही प्यारा कार्ड आया है, द वर्ल्ड। मतलब इनको हेल्थ को लेके कोई इशू नहीं आने वाला, पूरा साल इनका बहुत अच्छा निकलेगा। और अगर बाई चांस कोई इशू आया भी तो इन पर पूरी ब्लेसिंग्स रहेंगी और ये जो भी हेल्थ की सिचुएशन आएगी उससे बहुत आराम से बाहर आ जाएंगे। मुझे कोई कंसर्न हेल्थ वाइज टॉरस के लिए बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। वेल्थ वाइज इनका विक्ट्री कार्ड आया है। दैट मीन्स कि इनके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी बहुत अच्छे से उसमें सक्सीड करेंगे। अगर ये किसी इंटरव्यू के लिए भी जाएंगे तो भी 100% चांसेस हैं कि ये उसको क्लियर करके आएंगे। बस एक चीज़ इनको चाहिए, दैट इज़ पॉजिटिविटी। अगर पॉजिटिविटी से ये जाके इंटरव्यू देंगे, किसी भी प्रोजेक्ट में हाथ डालेंगे तो डेफिनेटली विन करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपकी जीत से खुश हों, तो डेफिनेटली जीत आपकी पक्की है। रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव रहते हैं, बहुत पॉसेसिव होते हैं, लेकिन ध्यान रखें अपने रिश्ते को बुरी नज़र से बचा के रहें। रिश्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा, आप उसमें एफर्ट्स भी डालेंगे, एक्शंस भी लेंगे, थोड़े से डोमिनेटिंग भी रहेंगे, लेकिन बुरी नज़र से बचा के रखना। अब हम बात करेंगे जेमिनाइज की, मिथुन राशि की। जेमिनाइज जैसे हम जानते हैं इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, इन्हें बातें करना बहुत पसंद होता है, मल्टीटास्कर होते हैं। आज यहाँ अभी इस वक्त एक काम कर रहे हैं तो उनका माइंड और 2 कामों में होता है जो वो शुरू करना चाहते हैं। जेमिनाइज के लिए एक एडवाइस ऑलवेज़ है कि उनको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनका मन दिमाग शांत नहीं रहता, उनके मन में उथल पुथल रहती है कुछ ना कुछ नया करने की। देखते हैं 2021 जेमिनाइज का कैसा रहने वाला है। हेल्थ वाइज आपके माइंड में शायद कुछ कंसर्न चल भी रहे हैं। आपने सोचा भी हुआ है कि आपको कुछ टेस्ट करवाने हैं या अपनी हेल्थ के लिए आपको जिम ज्वाइन करना है या आपको योगा कुछ शुरू करना है, लेकिन आप एक्शंस नहीं ले रहे हैं। मे बी मनी के कंसर्न में या टाइम के कंसर्न में, बट आई कैन सी कि आपके माइंड में प्लानिंग है, एक्शंस नहीं लिए हैं। तो इस बार एक्शंस ज़रूर लें। ये जो साल है इसमें अपनी हेल्थ पर फोकस ज़रूर करें। जो भी आपके माइंड में है ना कि मुझे ये अचीव करना है, जो भी आपका गोल है उस पर काम ज़रूर करें। वेल्थ वाइज, करियर वाइज इस साल आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन आराम नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ नया आता रहेगा जिसमें आप एफर्ट डालेंगे, मेहनत करेंगे और आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पूरा साल आप सिर्फ मेहनत कर रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे। रिजल्ट मिलेंगे तभी मोटिवेशन आएगी और एक प्रोजेक्ट खत्म होते ही दूसरा प्रोजेक्ट आपके लिए रेडी होगा। तो इट इज़ अ फ्रूटफुल ईयर, लेकिन आपसे एफर्ट बहुत कराएगा। इसीलिए एक और रीज़न मिल गया अपनी सेहत का ध्यान रखने का। रिलेशनशिप्स में जेमिनाइज ध्यान से सुने कि उनको अपने स्पाउस से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से रिश्ता बना कर रखना है, क्योंकि जितना रिश्ता अच्छा उनके स्पाउस के साथ या अपने पार्टनर के साथ होगा उतना ही लकी चार्म उनका पैसे के लिए आएगा, उनकी वेल्थ उतनी ही इंक्रीज होगी। और आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, जेमिनाइज जब भी इस पूरे साल में आपका रिलेशनशिप आपके स्पाउस या पार्टनर से बिगड़ेगा, आपका मॉनेटरी थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा सा खराब होने लग जाएगा या आपको फंड्स की दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी या आपके मॉनेटरी काम नहीं बनेंगे। इसलिए कोशिश कीजिए अपने पार्टनर को हमेशा खुश रखिए, उनके साथ रिश्ता बहुत सुंदर बना के रखिए। कैंसर यानी कर्क राशि की, जैसा कि हम सब जानते हैं कैंसेरियंस बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, जनरली अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते हैं, अपनी मदर के बहुत क्लोज होते हैं। देखते हैं इनका 2021 कैसा रहने वाला है। हेल्थ वाइज ये साल आपके लिए बहुत ही ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। वैसे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन इन केस आपकी हेल्थ पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई भी तो भी आप बहुत हंसते हंसते उस सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान ना रखें, योगा ना करें, एक्सरसाइज ना करें, वो तो आपको रूटीन में करना ही है। लेकिन इस साल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई हेल्थ में इशू आया भी तो बहुत आराम से आप उससे बाहर निकल आएंगे। वेल्थ वाइज, करियर वाइज आप कंफ्यूज रहेंगे बार बार कि आपको जॉब करनी है या आपको बिजनेस करना है। 2 चीज़ों में आप पूरा टाइम कंफ्यूज रहेंगे। एक्चुअली आपको आपका टैलेंट ही नहीं पता। ये भी हो सकता है कि आप 2 जॉब्स में कंफ्यूज रहें। थोड़ा सा कहते हैं ना, अपनी आंखों पे से पट्टी खोलिए और अपने टैलेंट को देखिए, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। वैसे भी आप कैंसेरियंस हैं तो आप में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। इमोशंस को साइड रख के अपने टैलेंट, अपनी कैपेबिलिटी पे फोकस कीजिए।
रिलेशनशिप यस यू थोड़े से डोमिनेटिंग हैं, लेकिन आप अपने इमोशंस को तो अच्छे से हैंडल करते ही हैं, अपने पार्टनर के इमोशंस का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो ये साल भी ऐसा रहेगा, आप पूरे कंट्रोल में पूरा चार्ज लेके अपने रिश्ते का रहेंगे, अपना भी ध्यान रखेंगे और अपने पार्टनर का भी। अब हम बात करेंगे लियो यानी सिंह राशि की। सबसे ज़्यादा अच्छी पर्सनालिटी, सबसे ज़्यादा चार्मिंग लियोज़, लेकिन लियोज़ में ईगो भी, थोड़ा गुस्सा भी होता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जहाँ जाते हैं एकदम से अट्रैक्शन सबको पता चल जाता है कि हाँ किसी ने रूम में एंटर किया है, ऐसे होते हैं हमारे लियोज़। हेल्थ वाइज 2021 अगेन बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई भी जहाँ पर कोई हार्डशिप या कोई मुश्किल आई तो आप बहुत हंसते हंसते उससे बाहर निकल आएंगे। एक चीज़ स्पेसिफिकली लियोस के लिए कि अपने कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखिएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी लगती है तो प्लीज़ अपना चेकअप ज़रूर करवा लीजिएगा। करियर वाइज पहले ही बता रही हूँ कि जैसा आपने सोचा है वैसा ये साल बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। आपको बहुत सारे सरप्राइजेस, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि ये साल खराब होगा, थोड़ा सा जो आप प्लानिंग करेंगे उससे हट कर होगा, इसलिए अपना प्लान भी ज़रूर रेडी रखें। मान लीजिए आप कोई नया वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, आप नया कोई प्रोडक्ट अपने प्रोफाइल में ऐड कर रहे हैं या अपने कैटलॉग में ऐड कर रहे हैं, अगर वो नहीं चलता तो उसके लिए प्लान भी क्या है वो सोच के रखें। रिलेशनशिप वाइज सो दिस इज़ अ बिग चेंज कमिंग। ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां आप बहुत टाइम से स्टक फील कर रहे हो, तो उस रिलेशनशिप से आप फाइनली बाहर आ पाएंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि एक रिलेशनशिप जो आपके दिल के बहुत क्लोज है, आप उसे ठीक करना चाहते हैं, तो एक बुरा फेज खत्म होगा और यहाँ से वो रिलेशनशिप ब्यूटीफाई होना शुरू हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट लियोस, रिलेशनशिप पे पूरा वर्क कीजिएगा, हेल्थ का ध्यान रखिएगा और करियर के लिए प्लान भी रेडी रखिएगा। अब हम बात करेंगे वर्गो यानी कन्या राशि की। वर्गोस बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, इनका माइंड बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस की तरफ, मैनेजमेंट की तरफ जाता है, एंड येस बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। अगर आप इनकी एक बुक भी यहाँ से उठा के यहाँ रख दो इनके टेबल पर तो इन्हें अच्छा नहीं लगता। दे आर वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड, सफाई पसंद होते हैं। 2021 वर्गोस आपके लिए हेल्थ वाइज थोड़ा सा कंसर्न दे सकता है, क्योंकि कोई 3 सिचुएशंस ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी परेशानी दे रही है। तो ये हेल्थ वाइज मुझे शरीर या फिजिकल नहीं दिख रहा, ये मुझे मेंटल इमोशनल दिख रहा है। तो अगर ऐसा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसे 3 रिश्ते हैं जो आपको दर्द दे रहे हैं, तो या तो जाके उनसे बात करके उसे सॉर्ट आउट कीजिए, या फिर उस रिश्ते, उस बात को छोड़कर आगे बढ़िए। अपने आप को इमोशनली दुख और मत दीजिए, ये आपकी सेहत पे इफेक्ट डाल सकता है। करियर वाइज आपका बहुत अच्छा जाएगा, आपको हेल्प मिलेगी भी और आप हेल्प करेंगे भी। और मेरे कार्ड्स यहाँ एडवाइस कर रहे हैं कि जो भी आप 2021 में अर्न करते हैं मंथली, जो भी आपकी इनकम या प्रॉफिट है, उसमें से एक शेयर थोड़ा सा कुछ निकाल कर जो भी आपके दिल से आए अलग ज़रूर रखें, और जहाँ भी किसी की भी आप हेल्प कर सकें, डोनेट कर सकें, शेयर कर सकें, जिससे किसी के फेस पर स्माइल आए, वो ज़रूर करें। रिलेशनशिप वाइज आपका बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा कुछ जिससे आपकी फैमिली बहुत खुश रहेगी। तो अगर आप शादी के लिए कोई लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपकी अरेंज मैरिज हो, जहां पर आपकी फैमिली की आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले। और मुझे हेल्थ वाइज भी इम्प्रूवमेंट दिख रही है कि आपका कोई ऐसा रिलेशन, कोई ऐसे रिलेटिव जो बीमार है काफ़ी टाइम से, और ये साल उनकी हेल्थ के लिए कोई गुड न्यूज़ लेकर आएगा। अब हम बात करेंगे लिब्रा यानी तुला राशि की। लिब्रास बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, उनको पता है उनका क्या गोल है और वो उसी डायरेक्शन में चलते हैं। टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं होता, गॉसिप करना पसंद नहीं होता, बैलेंस्ड रहते हैं, और झूठ से उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। दे वॉन्ट ट्रूथ, अच्छा हो या बुरा, बट उन्हें सच जानना है। बहुत ज़्यादा ओबीडियंट चिल्ड्रन भी होते हैं, और एज पेरेंट्स भी वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी बात माने, एक अच्छे प्रॉपर संस्कार फॉलो करें। एक घर का एक डेकोरम है जो वो मेंटेन रखना चाहते हैं। देखते हैं 2021 लिब्रास का कैसा जाएगा। हेल्थ वाइज आप बहुत सारे एक्शंस लेने वाले हो, जो भी आपके माइंड में है कि आपको हेल्थ इंप्रूव करने के लिए क्या करना है, बीट योगा, बीट मेडिटेशन, बीट एक्सरसाइज, आप सारी चीज़ें फॉलो करोगे और हेल्थ वाइज आपको कोई कंसर्न नहीं आने वाला है। करियर वाइज आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। दिस इज़ अ गुड ईयर करियर वाइज, और आप एक्शंस लेंगे भी, और हो सकता है कि उसका इंडिकेशन आपको मिलना शुरू हो भी गया हो कि 2021 आपका करियर वाइज बहुत अच्छा जाने वाला है।
रिलेशनशिप के लिए एक गाइडेंस, एक एडवाइस जो लिब्रास के लिए नहीं, वैसे तो खैर सबके लिए है, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलरली लिब्रास के लिए, कि अपने पेरेंट्स की बहुत सारी ब्लेसिंग्स लें। अगर आपके पेरेंट्स, घर के बड़े आपसे खुश हैं तो आपको रिश्तों में कोई मुश्किल नहीं आएगी। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं तो मेक श्योर दिन का थोड़ा सा टाइम आप उनके साथ ज़रूर बिताएं। और अगर कहीं दूर हैं, आप जॉब या किसी और रीज़न से उनसे दूर हैं, तो मेक श्योर आप फ़ोन के थ्रू या कैसे भी उनसे कनेक्ट ज़रूर करें। अगर आपके घर में पेट है तो ध्यान रखिए कि कुछ टाइम या कुछ काम पेट का आप ज़रूर करें। इससे आपका करियर, आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा ब्यूटीफाई हो जाएगा। आइए अब जानते हैं स्कॉर्पियोज का 2021 कैसे रहने वाला है। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियोज को समझ पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो अपने मन की बात किसी से शेयर करते ही नहीं है, बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स रखते हैं। आप किसी स्कॉर्पियो से बात कर रहे होंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। हेल्थ वाइज स्कॉर्पियोज, दिस इज अ ब्यूटीफुल कार्ड। अगर आप बहुत लंबे समय से कोई एक सिचुएशन फेस कर रहे हैं हेल्थ को लेके जो सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो फाइनली 2021 में मार्च तक आप देखेंगे कि वो सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपके कुछ इनर फियर्स हों, आप कुछ इल्यूजन हो, मतलब वो चीज़ रियलिटी में नहीं हो लेकिन आपको उससे डर लगता हो, तो उस पर भी, वो डर भी आपका इस बार आप देखेंगे कि इस साल में ख़त्म हो जाएगा। करियर वाइज थोड़े से मूड स्विंग्स रहेंगे। कभी आपको लगेगा कि आपका करियर बहुत अच्छा जा रहा है, कभी आप बहुत डिप्रेस हो जाएंगे अचानक से कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा और आपको जॉब चेंज करनी है, आपको सिटी चेंज करनी है। ऐसे मूड स्विंग्स आते रहेंगे। तो मेरी तरफ से, मेरे कार्ड्स की तरफ से एडवाइस है कि आप थोड़ा सा इमोशनली से हटके प्रैक्टिकली अपने करियर के बारे में सोचें। जो आपके लिए सही है वो डिसीजंस लें, इमोशंस को थोड़ी देर साइड पर रख दें। रिलेशनशिप वाइज आपका बहुत अच्छा रहने वाला है साल। वैसे भी स्कॉर्पियोज बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, उनके लिए अपने रिलेशनशिप बहुत प्रायोरिटी पे रखते हैं। आप पूरी अथॉरिटी से डोमिनेटिंग रहेंगे लेकिन अपने पार्टनर का ध्यान भी रखेंगे। एक एडवाइस है कि अपने रिश्ते को बुरी नज़र से बचा के रखें। उन लोगों को पहचानें जो बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप से खुश नहीं हैं, और अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप के बारे में बात ना करें। अब हम बात करेंगे सेजीज यानी धनु राशि की। सेजीज हमारे परफेक्शनिस्ट होते हैं। इनको बहुत ज़्यादा डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर नॉलेज गेन करने का शौक होता है, रिसर्च बहुत अच्छी करते हैं। आप किसी भी सेजी से किसी भी टॉपिक पर बात कर लीजिए और वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे देंगे। उनको, दे आर मल्टी टैलेंटेड, उन्हें हर चीज़ के बारे में जानना होता है। आइए देखते हैं 2021 सेजीज का कैसे रहने वाला है। हेल्थ वाइज आपको कोई इशू नहीं आएगा, बस आपको थोड़ा सा मी टाइम चुराने की ज़रूरत है। जैसा मैंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, तो आप इतनी मेहनत करते हैं कि अपने काम में पूरे इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो थोड़ा सा मी टाइम निकाल कर अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या जिनकी भी कंपनी आपको अच्छी लगती है, वो टाइम आपकी हेल्थ पर पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप अपने किसी फ्रेंड के साथ कॉफ़ी पीने चले जाएँ, कभी एक मूवी के लिए चले जाएँ, पर ये टाइम निकालना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। करियर वाइज आप थोड़ा सा सेल्फ पिटी की सिचुएशन में दिख रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारा काम कर रहे हैं या आपसे इतना बर्डन संभल नहीं रहा, जबकि मेरे कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको आइडिया ही नहीं है कि आप क्या अचीव कर सकते हैं, कितना सारा टैलेंट है आपके पास। तो जो आपने हाथ बांध के रखे हुए हैं ना, खुद ही अपनी लिमिटेशंस बना रखी हैं कि मैं इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता, उस लिमिटेशन को प्लीज़ तोड़िए और देखिए कि कितना बड़ा एक नया होराइजन खुल जाएगा आपके लिए और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लगेंगी। रिलेशनशिप वाइज एक एडवाइस, रिलेशन आपका बहुत अच्छा जाएगा, पूरे अच्छे से सब बैलेंस करके चलेंगे, लेकिन बुरी नज़र से बचा के चलना है। ये जो मैं बार बार बोल रही हूँ ना कि थोड़ा सा नज़र ना लगे रिश्तों को, इस वक्त हम पेंडेमिक से निकल रहे हैं और बहुत सारे लोग स्ट्रेस में हैं। कितने लोगों के रिलेशनशिप्स भी टूट गए या ख़राब हो गए। तो इसलिए अगर आप उन लकी लोगों में से हैं जिनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है और रिश्ता अच्छा चल रहा है, तो उस रिश्ते का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, अपने पार्टनर को बहुत संभाल कर प्यार से रखिए। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि की। कैप्रिकॉर्न्स हाईली इमोशनल होते हैं, लेकिन अपनी वो साइड, इमोशनल साइड किसी को दिखाते नहीं हैं। उनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। अगर वो ये भी देखेंगे तो इनको जानना होता है कि ये कैसे बनी, इसमें क्या मटेरियल यूज़ हुआ, क्या डिज़ाइन, कुछ भी, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा इन्वेंशन करने का शौक़ होता है। हेल्थ वाइज आप इमोशनली, जितना आप इमोशनली खुश रहेंगे, जितना आप इमोशनली सॉर्टेड रहेंगे, उतनी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर आप किसी के लिए ग्रजेस रखेंगे, कोई ऐसा रिलेशनशिप जो वर्क नहीं कर रहा, इमोशनल पेन से आप इशू आ सकता है। उसके अलावा आपकी हेल्थ में कोई इशू 2021 में नहीं होगा।
करियर वाइज आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी आएगी, एक नया वेंचर, एक नया बिजनेस आइडिया या कोई नई जॉब जो आपकी शिफ्टिंग भी करा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक गाइडेंस और है कि जितनी एक्साइटमेंट और जितने पैशन से आप वो प्रोजेक्ट शुरू करेंगे ना, उतने ही पैशन से आप उस पर काम करते रहिएगा। अगर ऐसा हुआ कि आपने स्टार्ट बहुत अच्छी की और उसके बाद आपने उस पर एफर्ट्स नहीं लिए तो वो प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। इसलिए आपको कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स रखने हैं। पूरा कंट्रोल रखेंगे अपने रिलेशनशिप का, पूरी इंपॉर्टेंस देंगे, पूरी वैल्यू करेंगे। लेकिन एक एडवाइस और है कि कोई भी सिचुएशन मान लीजिए आपके रिलेशनशिप में आती है तो सिर्फ अपने नज़रिए से चीज़ों को मत देखना, अपने पार्टनर के नज़रिए से देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका पार्टनर किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक पर्टिकुलर रिएक्शन दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न है, वो क्या डील कर रहे हैं, इसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। फिर आपके रिलेशनशिप में कोई इशू नहीं आएगा। अब हम बात करेंगे एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की। एक्वेरियंस बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क पसंद करते हैं। वैसे भी इनका लॉर्ड सैटर्न होता है तो दे टोटली बिलीव इन कर्मा। आइए देखते हैं इनका 2021 कैसा रहने वाला है। हेल्थ वाइज ऐसा दिख रहा है कि आपने बहुत सारे कंसर्न्स, टेंशन्स रखी हुई हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किसी चीज़ों को लेके, दो चीज़ों में कंफ्यूज्ड हैं कि अगर आपको कोई ट्रीटमेंट करवाना है उसको लेके भी आप बहुत ज़्यादा डाइसी हो रहे हैं कि करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो प्लीज़ इसका डिसीज़न जल्दी दें। और इसकी वजह से थोड़ा सा मुझे हेडेक्स का इशू दिख रहा है जो एक्वेरियंस को हो सकता है। तो अपनी हेल्थ को इस बार प्रायोरिटी पर रखना। और अगर आप किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड हैं, अगर आपके डॉक्टर ने राय दी है कि आपको किसी प्रोसीजर को फॉलो करना है और आपको लगता है कि आपको सेकंड ओपिनियन की ज़रूरत है, तो इसको जल्दी से जल्दी लें। करियर वाइज आपको बहुत फोकस्ड रहना है और आपको एक चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपके ऑफिस में या आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में आप किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। अगर आपकी कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी है तो आप उस इंसान से एकदम से शेयर ना करें जिस पर आप ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आइडिया आपकी और रिसर्च आपका और मेहनत आपकी हो और वो आइडिया कोई चुरा कर यूज़ कर ले और आपको बिट्रेल, धोखा लगे। तो बहुत ध्यान रखिएगा कि अपने सीक्रेट स्पेसिफिकली बिजनेस या जॉब से रिलेटेड किसी से शेयर नहीं कीजिएगा। रिलेशनशिप गुड न्यूज़ है, लाइफ में डेफिनेटली कोई आने वाला है अच्छे इमोशंस लेके, एक नया रिलेशनशिप शुरू होता दिख रहा है जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाएगा, खुशियाँ लाएगा, लाइफ को ब्यूटीफुल बनाएगा। अब हम बात करेंगे पाइसेस यानी मीन राशि की। पाइसेस बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और रिलीजियस होते हैं और इनकी लाइफ का एक सिंपल मोटो होता है, दैट इज़ पॉजिटिविटी। इनको हर चीज़ में पॉजिटिविटी चाहिए होती है। आइए देखते हैं इनका 2021 कैसा जाएगा। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड। हेल्थ वाइज जैसा मैंने कहा कि ये पॉजिटिव रहते हैं, तो हेल्थ वाइज भी इनकी लाइफ बहुत ही अच्छी रहने वाली है इस साल। सारे 7 के 7 प्लैनेट्स का इन पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। तो हेल्थ वाइज कोई कंसर्न नहीं है पाइसेस, लेकिन आप मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज जो भी फॉलो करते हैं वो प्लीज़ करते रहें। करियर वाइज बहुत अच्छा रहेगा ये साल, अपॉर्चुनिटी आएगी। हो सकता है कि आपने कुछ सेविंग्स भी कर रखी हो, जितना मेरे कार्ड्स कह रहे हैं कि आपके माइंड में कोई वेंचर या कोई बिजनेस है जिसके लिए आप सेव करते हुए, प्लान करते हुए आ भी रहे हैं, तो दिस इज़ फाइनली द टाइम। मार्च अप्रैल के अराउंड आप अपना प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, जो भी आपका नया बिजनेस है वो डेफिनेटली शुरू करेंगे। रिलेशनशिप वाइज मुझे दिख रहा है कि एक नया रिलेशन आपकी लाइफ में आ रहा है और मोस्ट प्रोबेबली आप जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी से बाहर, लाइक कोई अगर आपके आसपास सर्कल में हैं जो उस सिटीज़ के बाहर से आए हुए हैं, तो उनसे आपकी बॉन्डिंग, उनसे आपकी क्लोजनेस होती हुई दिख रही है। या ऐसा भी हो सकता है कि आप और आपका पार्टनर कहीं बाहर शिफ्ट होने का सोच रहे हो, तो वो भी ऑन द कार्ड्स है। ऑल द बेस्ट फॉर 2021। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि जो हमने टैरो कार्ड से गाइडेंस ली 12 राशियों के लिए आने वाले नए साल के लिए, जो हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप के एस्पेक्ट से ये यूज़फुल रहेंगे और हमें गाइड कर पाएंगे आगे। वैसे भी 2020 हमारा पेंडेमिक की वजह से काफ़ी उथल पुथल लेकर आया, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो कामना करते हैं कि आने वाला साल बहुत बहुत ब्यूटीफुल और अच्छा जाए।